आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर। और आज मेरे साथ हैं देवरपन कुंडू, जिन्होंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 94% स्कोर किया है। और मैं अब आपसे बात कराने जा रहा हूं। हेलो बेटा देवरपन कुंडू, कैसे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है बोर्ड एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद? आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। एक बार सर हर सब्जेक्ट के मार्क्स बता दो। सर साइंस में 100, मैथ्स में 99, इंग्लिश साइंस में में 100, 92 मैथ्स में 99। और एसएससी में 90। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में 92। ओके, 92। और आपका फिर हिंदी? हिंदी नहीं, बंगाली है। बंगाली सब्जेक्ट रहा। ओके, तो बंगाली में कितने थे? बंगाली में 91। बहुत बढ़िया। मतलब आपने तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट में मोर देन 90 स्कोर किया है। बहुत बढ़िया। तो देवरपन, आप ये बताइए सबसे पहले, आपने जब क्लास 10th में एंटर किए होगे, ठीक है, तो दिक्कत तो आई होगी। कहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आई? जब क्लास 10 सबसे की ज्यादा एनसीईआरटी बुक आई आपके सामने, आपने सोचा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें? पढ़ना शुरू किया तो क्या दिक्कतें आई, वो पहले बताइए। पहले तो दिक्कत आई जो कैसे पढूं, मतलब ऐसा दिक्कत आता था। फिर यूट्यूब से पढ़ता था क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा समझ में आता था। और फिर एनसीईआरटी जो बैक के जो क्वेश्चन है उसको मैं प्रैक्टिस किया ऐसे ओके। इक्वल टू, यही सब मतलब मेरे टेक्निक थे, तो ऐसे ही मैंने स्कोर किया। अच्छा, तो यूट्यूब में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, किससे पढ़ते थे? साइंस तो आपने किससे? पहले तो मैंने मैथ से शुरू किया, प्रिंस सेट से। ओके, उससे मैथ्स से शुरू किया। बहुत बढ़िया। उससे मैं ये आज तक संकल्प भारत से मतलब अटैच हुआ। हाँ। तो ऐसे ही। अच्छा, और फिर इसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर भी मिले होंगे, तो आपने फिर हर हम्म, सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अच्छा, ये बताओ, हम्म, एनसीईआरटी जब आपने पहली बार पढ़ी, तो क्या पहली बार में एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए? वो सर। तो फिर क्या किया आपने उसको ओवरकम करने के लिए, समझने के लिए? सर बार बार उसको रिवीजन करना पड़ता था, फिर लेक्चर देखना पड़ता, तो हो जाता। अच्छा, तो मतलब ये मैं हर बच्चों से कहता हूं कि एनसीईआरटी कभी भी एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। और हम अपने यूट्यूब सेशन में एनसीईआरटी ही कई बार पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। और बच्चे को भी एनसीईआरटी कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपको पढ़नी पड़ेगी। हर चैप्टर को 3 से 4 बार, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। है कि नहीं? जैसे अगर हम लाइट चैप्टर की बात करें, तो बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। कुंडू, आपको भी आई थी क्या? साइन कन्वेंशन में कौन सा ऑब्जेक्ट का साइन, इमेज की साइन क्या ले, आई थी ना? तो फिर उसको कैसे क्लियर किया? सर उसको पहले तो आपने जो सिखाया तो पहले गिवन देखना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे स्टेप बाय जाना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप मतलब स्किप किया तो मिस्टेक होने का चांस बहुत। अच्छा, हाँ, बात तो मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में आ जाता है, तो पहले आप गिवन लिखो, क्या गिवन है, फिर फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला को स्टेप वाइज सॉल्व करो, और लास्ट में जो आंसर आएगा, आंसर को बॉक्स में बंद करो। तो इससे क्या होगा कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखोगे, उस स्टेप के भी नंबर मिलेंगे, और फुल मार्क्स आपके तभी बनेंगे। है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कुंडू बेटा कि अगर आपने हमसे पढ़ाई नहीं की होती तो आपके परसेंटेज थोड़े कम बनते, यस सर। है ना? तो सबसे ज्यादा डर किस सब्जेक्ट में लग रहा था? सर इंग्लिश पर। इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या डर लगता था? क्या नहीं समझ में सर आता था? इंग्लिश सर इंग्लिश में स्कूल में बहुत कम मार्क्स आते थे, बाकी में सब हाई ही रहते थे। हाँ, और इंग्लिश में थोड़ा कम थे। इंग्लिश में थोड़ा कम मार्क्स रहते थे। तो क्या स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था? वो तो पता नहीं, लेकिन स्कूल वाले बड़े बहुत मार्क्स काटते थे। पास पढ़ाते थे? हाँ, अच्छा, मार्क्स भी बहुत काटते थे स्कूल वाले। काटते भी थे मार्क्स? तो कभी आपने पूछा नहीं टीचर से कि मार्क्स मेरे इतने ज्यादा क्यों कटे हैं, मेरी गलतियां क्या हैं? तो वो तो कुछ भी समझा देते थे फिर।
क्या है बोले। अच्छा। मेरे मैथ में सर मतलब अ, चार एग्जाम होते थे, पीरियोडिक थे, हाफ हम्म। ईयरली, इलेक्शन और मॉक। सब में मतलब हाईएस्ट थे, और मॉक में मेरे स्कूल के हाईएस्ट थे मैथ की। अच्छा, मतलब आपके मैथ्स में तो स्कूल में आपके हाईएस्ट मार्क्स थे, मतलब अमंग 10 क्लास के स्टूडेंट्स। और वही आपके बोर्ड एग्जाम में भी लगभग 99 अगर आए हैं, एग्जैक्ट 99, तो इसका मतलब आपने बहुत बढ़िया मैथ्स अच्छे से पढ़ा है। मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कि नहीं? और इसका मैथ्स अच्छा होता है, साइंस कहीं ना कहीं अच्छा होता ही है। बहुत बढ़िया। सोशल स्टडीज के बारे में क्या कहोगे? कैसे पढ़ाई की आपने सोशल स्टडीज को हमसे? सोशल स्टडीज को तो पहले तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। उससे ऊपर नहीं। और कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई रास्ता मारेगा तो वो कभी एसएससी में पास नहीं हो पाएगा। हाँ, रट्टा मारने से, रट लेने से एसएसटी नहीं, उसको भी समझना पड़ता है। और अगर आप समझ गए तो अपने आंसर खुद लिख लोगे, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये बताओ, सबसे जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा हम्म। कौन खुश हुआ? किसने बोला कि पार्टी मेरे तरफ से होगी? अरे मम्मी। मम्मी। तो क्या खिलाया पार्टी में, क्या दिया? सर वो मिठाई विठाई खिलाया। हाँ, वो तो है। मम्मी का प्यार तो बेटों पे ज्यादा आता है। तो मिठाई विठाई तो खूब खिलाया होगा आपने। अब तो आप कुछ भी डिमांड करो, बन के आ जाएगा, है कि नहीं? आ, चलो कोई बात नहीं। अब आपने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम ली है ना? हम्म। अच्छा, तो साइंस में पीसीएम लिया है, इसका मतलब आप जेई की तरफ जा रहे होंगे। सही। ठीक है, तो आप जैसा आपने क्लास 10th में पढ़ाई एक स्ट्रिक्ट वे में, डिसिप्लिन वे में की है, आपको क्लास 11th और 12th में भी और हार्ड वर्क के साथ, वो और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होगा, है कि नहीं? अच्छा गुंडू बेटा, ये बताओ कि जब हम प्री बोर्ड आता है तो प्री बोर्ड में सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी वो रहता है। तो आपने कितने सैंपल पेपर लगाए थे सब्जेक्ट वाइज? लगभग 10, इंक्लूडिंग सीबीएसई सैंपल पे। वो तो करना तो पड़ेगा कंपल्सरी। हाँ। हाँ, तो लगभग 4 सैंपल पेपर लगाए थे आपने हर सब्जेक्ट के? नो नो, ईच सब्जेक्ट हाँ, 10। 10। हाँ, yes sir। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मतलब आप पहला बच्चा जो मिला है जो 10 सैंपल पेपर लगाया जिसने, और तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, है ना? सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। और मैं ये उन बच्चों को भी कहूंगा जो अभी क्लास 10th में एंटर कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, जब आपके प्री बोर्ड आएंगे तो आपका सिलेबस क्लास में ओवर हो चुका होगा, स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। तो सिलेबस को पूरा पढ़कर सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। कुंडू बेटा, सबसे बड़ा फायदा क्या है सैंपल पेपर का? सैंपल पेपर में मतलब एकदम वाला फीलिंग आता है, ये हाँ। सबसे बढ़िया है। और जो मतलब सैंपल पेपर ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब कंटिन्यूसली करना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे तक मतलब जैसे हम स्कूल में एग्जाम देते थे, मतलब मिडिल में ब्रेक नहीं लेना, लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा सैंपल पेपर स्कूल के एग्जाम। हाँ, ये बात तो है। तो मतलब आपने कुंडू बेटा सही बोला कि सबसे बड़ा फायदा कि एग्जाम वाला माहौल मिलता है 3 घंटे का। और दूसरा एक टाइम मैनेजमेंट जो है कि 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं, वो आदत पड़ती है कि कैसे कितना लिखें कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर हम लिख पाए 3 घंटे में, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम को कंपेयर करें तो प्री बोर्ड से क्या बेनिफिट मिलता है बोर्ड एग्जाम में? मतलब प्री बोर्ड देना जरूरी क्यों है बच्चे को? सर प्री बोर्ड में मतलब पता चलता है कि एग्जाम मतलब कैसे होगा। और जो बोर्ड के जो पेपर होते हैं ना, मतलब आंसर की, मतलब स्कूल में भी ऐसा ही सेम टू सेम होता है। मतलब हम्म। पता चलता है कि बोर्ड के पेपर आंसर स्किल कैसे होगा, जैसे फीलिंग मीनिंग करना पड़ता है। हाँ। और उससे अच्छी प्रैक्टिस होती है। मार्क्स अच्छा। मैटर नहीं करता बोर्ड में, तो मेन मैटर करता है जो आपने जो अटेम्प्ट किया वही बहुत बड़ी। अच्छा, मतलब प्री बोर्ड से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक, जिसको कहते हैं ना, आपका एक आईना दिखा देता है कि आप इस इतने पानी में हो, अभी जहां जहां इंप्रूवमेंट बाकी है वहां कर सकते हो जनवरी में, क्योंकि फिर फरवरी में तो एग्जाम शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? तो कितने प्री बोर्ड हुए थे आपके स्कूल में?
सर थे। नो नो नो, मतलब ईच टर्म दो हुए थे, मतलब सिक्स हाँ, दो प्री सब्जेक्ट है। बोर्ड हुए थे। हाँ हाँ हाँ, दो प्री बोर्ड हुए थे। हाँ, जनरली दो होते हैं स्कूलों में, कुछ तीन भी कराते हैं, कुछ एक ही कराते हैं। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले आपने सीरियसली पढ़ाई कब शुरू की थी, किस मंथ से? क्योंकि अभी आप देख रहे हो समर वेकेशन हो गया है। अभी जो बच्चे क्लास 10th में आए हैं, अभी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सीरियसली, है कि नहीं? और यही जब अगस्त सितंबर आता है, जब उन पे प्रेशर पड़ता है, तब लगता है अरे अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तब उन्हें लगता है इतना सारा कैसे पढ़े। तो आप क्या एडवाइस करोगे कुंडू बेटा, आपने कब सीरियसली पढ़ाई की थी? और आप अभी क्लास 10th के जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या सजेशन दोगे? मैंने तो सीएस से सितंबर से शुरू किया था। हाँ, सितंबर से। हाँ, लेकिन अगर पहले हर भी पहले भी पहले आप भी पढ़ क्योंकि रहे थे? हाँ पीरियड टेस्ट और हाफ ईयरली मैंने चलता है, तो हाँ। उसके लिए भी सर तैयार होना पड़ता है। अच्छा, लेकिन अभी से अगर थोड़ा बहुत भी अगर डेली पढ़ते रहें, तो आपके सिलेबस में कभी बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। इससे एग्री करते हो कुंडू? हाँ, तो वही चीज है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अभी एकदम रिलैक्स मोड में रहते हैं और छुट्टियां मनाकर वो जुलाई अगस्त में सीरियस होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर को भी अगर जुलाई तक कंप्लीट कर लेंगे, तो उनके पास कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, वो कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। है ना? अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा लगा कि यार समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ पढ़ाई को, क्या करेंगे पढ़ाई? नहीं, क्योंकि आप डेली पढ़ते अगर थे शायद इसलिए। अगर मैं छोड़ दिया तो मतलब मैं तो हार ही गया, तो मैं ऐसा ही। हाँ, सही बात है। तो मन से ही सब कुछ होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल सही। तो अब इतना क्लास 10th की जो जर्नी रही, इस जर्नी से सबसे बड़ी जिसको कहते हैं लेसन, लर्निंग क्या थी आपके लिए, तो आपके सबसे फ्यूचर बड़ी कैरियर के लिए? हार्ड वर्क, जो कि 11 और 12 में भी काम आए। जी हाँ, हार्ड वर्क, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा 9th तक उतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं करता, बस वो पास होने के लिए पढ़ता है ना? लेकिन बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, बच्चे में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए पढ़ना होता है, उसके लिए ज्यादा हार्ड वर्क करनी चाहिए। फिर क्लास 11th और 12th में तो सिलेबस और बढ़ जाता है। तो क्लास 10th में अगर पढ़ने की हैबिट नहीं पड़ी, तो 11th 12th में दिक्कत होगी। हाँ, ये बात तो सही है। तो अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए आपके स्कूल में? यस सर। तो अभी छुट्टी मना रहे हो, जेई के लिए तैयारी कौन कर सा रहे स्कूल? हो? अच्छा, मतलब आपने ठान लिया आईआईटी जाना है तो जाना है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल कुंडू बेटा, आपको हमारी पूरी टीम के तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप आईआईटी जाओ। ठीक है। आप जाओगे तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का सबसे ज्यादा नाम रोशन होगा, और आप एक बेहतर कैरियर बना सकते हो। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा। और क्लास 10th के जो अभी जूनियर बच्चे हैं, मतलब जो अभी क्लास 10th में एंटर किए हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हर बच्चे से हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ आपके सामने कुंडू बेटा भी है। तो हर बच्चे का यही कहना है कि डेली पढ़िए, क्वेश्चन एनसीईआरटी को कई बार रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट समझिए, और कंसेप्ट समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से की थी, मतलब आपने कौन कौन से पीवाईक्यू लगाए थे क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एनसीईआरटी से जो पीछे बैक एक्सरसाइज उससे एक्सरसाइज के किया, क्वेश्चन? और ठीक है। पीवाईक्यू, ठीक और है। सैम्पल पेपर, मतलब बहुत सारे मैंने एडुका से किया प्रैक्टिस। हाँ हाँ। तो अच्छा, मतलब आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाई, आपने पीवाईक्यू लगाया, आपने फिर सिलेबस खत्म होने के बाद प्री बोर्ड के समय सैंपल पेपर लगाया। ठीक है। और और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? यस सर, हाँ, उससे भी एग्जाम्पलर तो में बहुत। अच्छे। हाँ, वो इस बार भी आए थे वो, क्वेश्चन और फूड बॉय वाला क्वेश्चन। हाँ, कई इस बार बार भी। क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी हाँ एग्जाम्पलर का डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है बोर्ड एग्जाम में, और बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं लगाता है, जबकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। है ना? और एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, हाँ
वो वो बच्चे तो छोड़ प्रैक्टिस कर। देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा डायग्राम्स और एक्टिविटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वो बच्चा जो पढ़ा है केवल वही बना पाएगा। जिसने हम्म। एनसीईआरटी एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ा है वही क्वेश्चन बना पाएगा। तो यहां एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि एनसीईआरटी में कुछ भी मत छोड़ो, सब पढ़ डालो। यस सर। और बच्चे क्या होते हैं, एनसीईआरटी के अलावा सोचते हैं कोई साइड बुक पढ़ ले, तो वो 2 बुक 3 बुक के पीछे भागते हैं। बुक एक ही रखनी है, उसी को कई बार पढ़ना है, तब आप मास्टर यस बनोगे सर। और तब कुंडू जैसा नंबर आपको भी मिलेगा। ये क्लियर मैसेज है कि नहीं? ठीक है कुंडू बेटा, तो आपसे मतलब हम इसीलिए कनेक्ट हो रहे थे कि आपने जो क्लास 10 की जर्नी में एक ट्रांजिशन अपने अंदर लाया, बोर्ड एग्जाम को हमारे साथ मिलकर बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई की और फोड़ डाला, और इतने अच्छे नंबर के साथ आप पास हुए। तो पूरी टीम अड्डा 24/7 फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप अच्छे से क्लास 11th में पढ़ाई करें, जेई की तैयारी करें, 11th 12th, और 12th में हम यही चाहेंगे कि आप जेई मेंस एडवांस दोनों एग्जाम क्लियर करें और आपका आईआईटी में एडमिशन हो। ठीक है, तो ठीक जाते है जाते बच्चों को एक मैसेज दे दीजिए कुंडू बेटा, अपने जूनियर्स को। सर, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, उससे ही आप आगे बढ़ो। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू बेटा हमसे कनेक्ट होने के लिए। तो आप कनेक्ट हुए, बहुत अच्छा लगा। अब आप जाइए अपने मकसद, अपने एम पर फोकस कीजिए। ठीक है, और यस। हम आपके जूनियर यानी क्लास 10th के बच्चों को आपको जैसा पढ़ाया था वैसा उनको पढ़ाते रहेंगे, और बच्चों को सीरियसली पढ़ना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच बेटा। यस।